जी नाज़रीन, कैसे आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियाँ आ रही हैं और करना भी चाहिए, जो ज़ात पाक का शुक्र भी करना चाहिए। हम ऐसे खिते में रहते हैं जहाँ हमें हर तरह का मौसम मिलता है, वरना लोग तो इन मौसमों के लिए तरसते हैं। तो हर हाल में शुक्र ही करना चाहिए जी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं, ये बाइबल मुकद्दस का, तारीख का, हिस्ट्री का, पैदाइश की किताब जिसे निस्ब नामों की किताब भी कहा जाता है। पैदाइश के निस्ब नामे, यानी जितने भी बीच में हमारे आबाओ अजदाद हो गुजरे हैं उनके निस्ब नामे, उनके नामों के बारे में गौर फौज होगा। ये बात होगी कि जो नाम हम रखते हैं या जो नाम रखे गए थे, उन नामों का हमारे बुजुर्गों की जिंदगियों पर क्या असर था, अब भी हम जो नाम रखते हैं उनका हमारी जिंदगियों पर क्या असर होता है। क्योंकि नाम जो है वो आपकी शख्सियत का तयन करते हैं। नाम का आपकी शख्सियत से बड़ा गहरा ताल्लुक है, बहुत ही गहरा ताल्लुक है। ये बाइबल मुकद्दस वाज़िया करती है और आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे। निस्ब नामों को शिजरा निस्ब भी कहते हैं, फैमिली ट्री भी कहते हैं। शजर बेसिकली दरख्त को कहते हैं, तो वही ट्री निस्ब वो हो गया कि आपकी जो फैमिली है, जो बैकग्राउंड है, जो आपका ख़ानदान एक चलता आ रहा है, इसलिए फैमिली ट्री भी कहते हैं, शिजरा निस्ब भी कहते हैं। अरबी में से अल अंसाब कहते हैं, अबरानी में जमीन बाप, अबरानी में से तोलदत कहते हैं, यानी निस्ब नामे। पैदाइश 5 बाब 1 आयत में एक लफ्ज अबरानी का और यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, सफर। सफर का मतलब है तुमार, यानी लिपटा हुआ। बाइबल मुकद्दस में, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में आप पढ़ते हैं तुमार का अक्सर जिक्र आया। हिजकियल की किताब में, दानियल की, जकरिया की, फिर मुकाशफा में, यानी एक लिपटा हुआ तुमार जिस पर लिखा जाता था, किताब भी कह सकते हैं, लेकिन अबरानी में इसका सही मतलब तुमार है, ठीक है, जो जिस पर लिखा जाए लिपटा जा सके। तो इसके लिए तो सफर तौलादत यानी निस्ब नामों का तुमार, निस्ब नामों की किताब भी इसको पैदाइश को कहा जाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हम देखते हैं कि बनी इस्राइल जब कनान के मुल्क में दाखिल होने लगी थी, तो उससे कबल मूसा ने लोगों से कहा था, आप ये रेफरेंस पढ़ सकते हैं, इस्तशना 32 बाब 7 आयत। क्या लिखा है? मूसा क्या कहता लोगों को? कदीम अय्याम को याद करो, नस्ल दर नस्ल के बरसों पर गौर करो, अपने बाप से पूछो वो तुमको बताएगा, बुजुर्गों से सवाल करो वो तुमको बयान करेंगे। उसने 4 बातें की है। कदीम अय्याम को याद करो, नस्ल दर नस्ल के बरसों पर गौर करो, अपने बाप से पूछो वो तुमको बताएगा, और चौथा, बुजुर्गों से सवाल करो वो तुमको बयान करेंगे। ये नस्ब नामे मुकम्मल मालूमात रखते हैं। गोया निस्ब नामों का बगौर मुतालिया किया जाए कि पैदाइश की किताब का, ये आपको पता चल जाएगा कि पैदाइश की किताब का ये मरकजी हिस्सा है।
रिहाई के तरीक को समझने के लिए, निजात को समझने के लिए ये बुनियादी तौर पर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं ये निसबनामे। आपको एक पता चलता है कि आपके जो फैमिली ट्री है, मसीही यशवा हमशेर, मसीही की पैदाइश तक ये निसबनामे कैसे कैसे चलते हैं और कहाँ जाके हमारी निजात का मंसूबा मुकम्मल होता है। ये इसलिए है कि निसबनामे सिर्फ नस्लों की पैदाइश का रिकॉर्ड नहीं है। ये खाली ये नहीं कि जी पैदा हो गया उसका नाम आ गया, ये खाली वो रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि इसमें खुदा की तरफ से, यहोवा पाक खुदा की तरफ से, यहोवा एलोहीम जो कायनात का खालिक और मालिक है, निजात की हैरत अंगेज चीजें आपको इसमें मिलेंगी जो हमारे निजात के मंसूबे के साथ रोजे अव्वल से ही जुड़ी हुई हैं। निसब नामों में जिन लोगों के नाम दिए गए हैं उनका मुशाहिदा और उनका मुतालिया, इनके साथ वाक़यात और मालूमात के यानी ये कहाँ हुए, कब हुए, कैसे हुए, कौन से मुल्क में हुए, इन सब हवाला जात के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये पैदाइश की किताब में मौजूद है। हमें खुदा के रिहाई की मालूमात की तारीख और इस इलाही ये जो इंतज़ाम है ना, इसको समझने के लिए, ये समझ लें कि इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए, निजात के मंसूबे को समझने के लिए ये निसबनामे बाइबल मुकद्दस की जान है। इसके बगैर आप डिटेल से आप अपने रिहाई के मंसूबे को यानी वो प्लानिंग को, स्टडी को अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कैसे वकूफ़ पज़ीर हुआ, कैसे इख्तिताम को पहुंचा, क्या क्या बीच में उतार चढ़ाव है, तो उसके लिए आपको इन निसबनामों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम अपने अगले सेशन में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि मूसा ने अपनी 120 साला गैर मामूली ज़िंदगी के इख्तिताम पर ये आखिरी अल्फाज बनी इसराइल को क्यों कहे कि कदीम अयाम को याद करो, नस्ल दर नस्ल के बरसों पर गौर करो, अपने बाप से पूछो, बुजुर्गों से सवाल करो। तो इस तरह के और जो भी सवाल जवाब उनके बारे में हम डिटेल से आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यहोवा एलोहीम आप सबको बड़ी बरकत दे। खुश रहें।